नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर मंदसौर शहर सहित जिले भर के मंदिरों में हवन और यज्ञ के आयोजन किए गए। मंदसौर में शारदीय नवरात्रि के दौरान नवमी पर कई मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर हवन और कन्या पूजन आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। अम्बे माता मंदिर में महानवमी पर विशेष पूजन और हवन हुआ, जिसके बाद कन्या पूजन और महाआरती की गई। मंदसौर शहर सहित जिले भर में नवरात्रि की नवमी पर कई जगहों पर हवन और कन्या पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, जिनमें नागरिकों ने भाग लिया। शहर के कई स्थानों पर गरबों, आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ नवरात्रि का उल्लास रहा। यह आयोजन नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी पर आयोजित किए गए, जो भक्तों के लिए देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। मंदसौर शहर सहित जिले भर में कन्या पूजन व कन्या भोज के आयोजन किए गए। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मंदसौर शहर के विभिन्न मंदिरों जैसे सहकारी बाजार रोड स्थित दुर्गा माता मंदिर और पिपरीवाली मंदिर में भक्तों द्वारा कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस पूजा में देवी स्वरूप कन्याओं को भोजन कराया गया और उन्हें उपहार दिए गए, जिसके बाद भक्तों ने उनका आशीर्वाद लिया। नवरात्रि की नवमी के अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही कन्या पूजन का आयोजन किया गया। मंदसौर शहर के प्रमुख मंदिरों में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। भक्तों द्वारा देवी स्वरूप कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनका स्वागत किया गया। उन्हें आसन पर बिठाकर रोली चंदन लगाया गया, चुनरी ओढ़ाई गई और उन्हें भोजन कराया गया। कन्याओं को भोजन कराने और उपहार देने के बाद भक्तों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। कन्या पूजन देवी दुर्गा की कृपा पाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि प्रत्येक कन्या में माता का रूप विद्यमान होता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है ग्रहों को प्रसन्न करने का उपाय। पूजन और प्रसाद से प्रत्येक ग्रह का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ज्योतिषों के अनुसार यदि कन्या पूजन विधि पूर्वक किया जाए तो नवग्रह सक्रिय होते हैं और माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नवग्रहों को प्रसन्न करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली उपाय भी है। इस पावन अवसर पर छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर उनकी सेवा करना और उन्हें भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। कन्याओं की सबसे पहले पूजा होगी, उसके बाद प्रसादी होगी। सबसे पहले कन्या ही बैठे, कन्या भोजन में सबसे पहले कन्या देना है सबको एक एक देना है उधर से चालू
पर्व है पूजा की, कन्या पूजन का। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में जो भी त्यौहार आते हैं उनका कोई न कोई मकसद होता है। जो जैसे नवरात्रि आती है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो शक्तियाँ दी है उस शक्तियाँ को हम जागृत करें और उस शक्तियों को संसार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उस शक्तियों को काम में लाए। यही नवरात्रि का खास मकसद है। जय झूलेलाल। पूजन हुई है, आपने सहभागिता की है। शक्ति की पूजा का पर्व है। सरकारी बाजार रोड पर चौकी माता मंदिर स्थापित है। यहाँ पर परंपरागत रूप से नव दुर्गा की पूजा का और कन्या पूजन का महोत्सव होता है। और शक्ति के इस पर्व में सभी भक्त माता जी की भक्ति करके शक्ति अर्जित करने और शक्ति भारत माता के हित में शक्ति अर्जित करने का भाव सबके मन में है। निश्चित रूप से माता जी इस देश के सभी भक्तों का, माता के भक्तों का सबका कल्याण करेगी। इस भावना के साथ आज हम माता जी की भक्ति के साथ ही कन्या पूजन का भी सौभाग्यशाली अवसर है। इस अवसर पर सबने कन्या पूजन किया है और माता जी की भक्ति करके सारी शक्ति अर्जित करके वो भारत माता की सेवा में समर्पण का भाव हम सबका है। जय माता दी। पूजन किया है, कौन सा मंदिर है और किस प्रकार का आयोजन किया है? सरकारी बाजार दुर्गा माता मंदिर है और यहाँ पर 9 दिन तक माँ की आराधना होती है, माँ की पूजा होती है, महाआरती होती है, अष्टमी का हवन होता है और नवमी के दिन कन्या पूजन, कन्या भोज होता है। भाई साहब, आज नवरात्रि की नवमी का पर्व है, कन्या पूजन की आपने भी सहभागिता की है क्या? ये नवरात्रि का जो अवसर है वो भारतीय समाज जीवन में, सनातन जीवन में ऊर्जाओं को बढ़ाने का अवसर रहता है। हम नवरात्रि में माता रानी की आराधना करते हैं। कई लोग उपवास रखते हैं, कई लोग सिर्फ जल पर निर्भर करते हैं और अपने अपने तरीके से माता रानी के प्रति अपने श्रद्धा भाव को और समर्पित करते हैं। और हम जानते हैं कि ये सनातन आज अगर कहीं खड़ा है तो वो माँ के आशीर्वाद पर है। आज नवरात्रि का अवसर है, नवमी की पूजा है, ऊर्जाओं से भरा पूरा 9 दिन 8 दिन की पूजा के बाद ये 9वां दिन है। और इस दिन अगर कन्याओं की पूजा का अवसर है तो अपने आप में अद्भुत है। हम सब जानते हैं कि समाज जीवन में हमारी संस्कृति को बढ़ाने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और माँ ही शक्ति प्रदान करती रही है। माँ ही के आदेश, निर्देश और डायरेक्शन पर हम भारतीयों का समाज जीवन खड़ा है और इसलिए हम अपने माँ के वंश कुल में से जो कन्याएं नव उसमें प्राप्त करती है, माता की पूजाएं करती है, ऐसी छोटी बच्चियों को हम माँ स्वरूपा भैया गाड़ियाँ रास्ते में लगा रखी है, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, गाड़ियाँ रास्ते में लगा रहे हैं कि हमारी इस गाड़ियाँ व्यवस्था व्यवस्थित लगाएं का अपनी। एक ही ऐसा दृश्य है जो अपने आप को समर्पित करता है। हम भावुक हो जाते हैं। माँ के दर्शन लाभ लेने का ये अवसर है। आज नवमी का दिन है। सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं कि अपने अपने जीवन में आज ऊर्जाएं समेटने का काम करें, ऊर्जाएं प्राप्त करने का काम करें। अपने भक्ति भाव को समेटते हुए इन ऊर्जाओं का उपयोग देश और राष्ट्र के विकास के लिए करें।